खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। तो आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 बजे राजभवन के राजेंद्र मंडल में आयोजित होगा। यह उम्मीद जताई जा रही है कि कुल 17 मंत्री शपथ ले सकते हैं। काफी लंबा इंतजार था और आज वह इंतजार अब पूरा हो चुका है और इसी के साथ 84 दिन भी आज हो चुके हैं। तो ऐसे में जो इंतजार था बिहार वासियों का वो आज खत्म हो रहा है। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए पटना से हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जी जुड़ चुके हैं और उनके साथ लेसी सिंह है। लेसी सिंह जिनका नाम चर्चा में है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। शैलेंद्र जी, सबसे पहले सवाल कि कितनी खुशी उन्हें हो रही है और कैसे वो इसे देखती हैं। देखिए प्रीति, हम सीधा ही सवाल ही कर लेते हैं। लेसी सिंह हमारे साथ हैं। अब जो चीजें होनी थी वो हो चुकी है। कुछ ही देर में जो शपथ है, या कहे कि 2 घंटे बाद 12:30 10 बज गया है, 12:30 बजे शपथ है, तो 2 घंटे से कुछ ज्यादा का समय बचा है। और सीधे तौर पर सवाल करते हैं, मैडम फिर से आप मंत्री बनने जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उनके साथ लगातार मैं 96 से समता पार्टी के कार्यकाल से ही काम कर रही हूँ। विभिन्न पार्टी के दायित्वों का निर्वहन की हूँ। पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम कर रही हूँ। मुझे मंत्रिमंडल में शामिल मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, तो मैं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक साधारण परिवार की महिला को, एक कार्यकर्ता को अपने मंत्रिमंडल में जगह दिए हैं। तो मैं क्षेत्र की जनता की ओर से, मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि सा आभार प्रकट करती हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम करने का मौका मिलेगा मंत्रिमंडल में, मैं बखूबी ईमानदारी से काम करूँगी। मैं 2015 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ कार्यकाल के लिए मैं मंत्रिमंडल में शामिल थी। उसमें भी मैंने ईमानदारी से बिहार की जनता के लिए काम की थी और फिर आगे भी काम करूंगी। अच्छा, अब सीमांचल से आप आती हैं। सीमांचल को इस बार कहें कि बड़ा मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। डिप्टी सीएम भी हैं, आप भी हैं, तो लगता है सीमांचल की सूरत बदलेगी? जरूर बदलेगी और बदल भी रही है। 2005 से ही बदल रही है, जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। लगातार सीमांचल और पूरे बिहार की सूरत बदली है और भी आगे विकास की गति मिलेगी। उस इलाके में हम लोग काम करेंगे और काम हो भी रहा है हमारी सरकार में। अच्छा, एक चीज कहा जा रहा है, पहले आप समाज कल्याण का जिम्मा निभा चुकी हैं और इस बार भी ये चर्चा है कि समाज कल्याण विभाग ही आपको मिलेगा। देखिए, जो भी विभाग मिलेगा उस विभाग का काम मैं ईमानदारी पूर्वक करूंगी। कोई विभाग मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से जो विभाग मिलेगी उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूंगी, काम करूंगी, मेहनत करूंगी। अच्छा, काम करेंगे, मेहनत करेंगे। एक और सवाल महिलाओं को लेकर सवाल उठता है, लेकिन मंत्रिमंडल जब गठन का समय आता है तो बहुत कम लोगों को जगह मिलती है और ये कहे कि 2 से 3 लोग ही रहते हैं, 30 मंत्री बन रहे हैं, 33% आरक्षण की बात होती है। नहीं, देखिए, पहले भी 2 महिला को जगह मिली है, फिर आज भी मिलने जा रही है, तो कम नहीं है। और मंत्रिमंडल में भी जगह मिल रही है। साथ ही साथ विभिन्न स्तर पर गांव पंचायत से लेकर शहर की महिलाओं को अवसर दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। विभिन्न तरह के कार्यक्रम चला के, विभिन्न तरह की योजना चला के, उस पर हम लोग लंबी बात बाद में करेंगे। विभिन्न तरह के कार्यक्रम चला के और योजना चला के महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का इसी तरह से महिलाओं का पर ध्यान रहेगा और आगे महिलाओं का विकास होते रहेगा। अगर एक चीज और देखा जाए, इससे इतर अगर समीकरण की बात की जाए तो इस बार खासा प्रतिनिधित्व जो है राजपूत समाज को मिल रहा है। जो अभी मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, 4 लोगों का ये चर्चा है कि 4 लोग मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, हमारी एनडीए की सरकार में समावेशी रूप से सभी जाति वर्ग को स्थान दिया जाता है और सभी को सम्मान दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। सभी जाति संप्रदाय के लोगों को सरकार में जगह मिलती है। आप पहले भी देखे होंगे और आज भी देख रहे हैं, सभी को जगह मिल रही है। अच्छा, ये कहे कि आप मंत्री पहले भी रही हैं, किस तरह का काम या किस तरह की चीजें देखती हैं कि अगर सीमांचल के लिए करना हो तो क्या चीज होगी जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो मूलभूत समस्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सारा
पहला प्राथमिकता रहेगा और महिलाओं का विकास ये हम लोगों का एजेंडा रहेगा और हमारी सरकार की भी वही एजेंडा है। अच्छा, विपक्षी कह रहे थे कि आप लोगों में आपस में सामंजस्य नहीं, इसलिए विस्तार नहीं हो पा रहा है। अब विस्तार हो रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बनती है, विभिन्न कारणवश। चूंकि 4 दल का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में 4 दल हैं, इसलिए सबकी अपनी व्यस्तता रहती है। कोई न कोई कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण, लेकिन इसमें कहीं कोई मतभेद वाली बात नहीं है। एनडीए की सरकार मजबूती से है और आगे 5 वर्ष तक मजबूती से काम करेगी बिहार की जनता के लिए। लगता है सब कुछ ठीक रहेगा, बहुत ठीक रहेगा, सब चीज अच्छा रहेगा, एकदम ऑल इज वेल है। तो ऑल इज वेल की बात कह रही हैं जो मंत्री हैं लेसी सिंह, और जो विभाग मिलेगा, जो जिम्मेदारी मिलेगी, उसको बेहतर तरीके से निभाएंगे। तो ये तमाम जो सवाल है उनका बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और ये कह सकते हैं कि फिर से मंत्री बनने जा रही हैं और कुछ ही देर बाद जो शपथ ग्रहण समारोह बिल्कुल शुरू होगा। बिल्कुल शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए लेसी सिंह से। और क्या वो सोचती हैं, किस तरीके से वो सोचती हैं कि सीमांचल का विकास करना है। 2015 में भी वो नीतीश मंत्रिमंडल में रही थी, उस वक्त वो अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए, लेकिन अब उन्हें फिर से मौका मिला है। ऐसे में आभार भी उन्होंने नीतीश कुमार का जताया है। बिहार में लगभग 3 महीने पर बड़ी मशक्कत के बाद हो रहा कैबिनेट का विस्तार, लेकिन आज भी हम लोगों का दावा है कैबिनेट का चाहे हो जाए विस्तार, लेकिन बिहार में मध्यावधि चुनाव के हैं आसार। अंदर खाने बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बिहार की सरकार डोल रही है, किसी भी समय अपने अंतर कलह से गिर जाएगी। आदरणीय मांझी जी ने एक मंत्री पद और एक एमएलसी की मांग की थी, उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। भारतीय जनता पार्टी अपने ही शर्तों पर मंत्रिमंडल विस्तार की हरी झंडी दी है। बार बार जेडीयू और नीतीश कुमार जी बड़े भाई की भूमिका की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में अधिक सदस्य लेकर यह स्पष्ट कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का बड़ा भाई है। आदरणीय नीतीश कुमार जी पूर्ण विराम लगाते हुए आज बिहार के कैबिनेट का विस्तार करेंगे। जो लोग भी आज मंत्री बनेंगे उनको मैं अग्रिम बधाई एवं शुभकामना देता हूं और विश्वास करता हूं कि जो भी विभाग उनको मिलेगा उसके साथ न्याय करने का काम करेंगे। बिहार जो है तेजी से विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। तो आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल और संभावित मंत्री की लिस्ट में शामिल शाहनवाज हुसैन दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। इस दौरान इन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। एक नई उम्मीद और बिहार के विकास की नई छलांग के साथ आज मंत्रिमंडल विस्तार हो। बिहार के विकास के लिए कितनी बड़ी लाइन होगी इस बार? बिहार के विकास पर विगत 15 वर्षों में हो रहा है, पर इस रफ्तार को जब पिछले 3 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का साथ बिहार को मिला है, तो हमें रफ्तार दुगुनी करनी ही पड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लायक समझा है। मुझे उन्होंने अपनी सरजमी का पर सेवा करने के लिए भेजा है और जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देने वाली है, सूचना मुझे मिली है, मैं सहर्ष पार्टी की हर बात को हमने स्वीकार किया है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से शाहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अब तो एमएलसी भी हैं, तो ऐसे में वो ये कह रहे थे कि पार्टी ने उनको जो जिम्मेदारी दी है उसको वो बखूबी निभाएंगे और आगे क्योंकि उनको ही पता चला है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी उनको दिया जाएगा उसकी बखूबी वो पालन करेंगे। इसी के साथ संजय जायसवाल को भी आप सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि किस तरीके से बिहार का विकास ही सरकार की प्राथमिकता है और विकास तो हो ही रहा है, लेकिन अब तेज रफ्तार इसे देनी है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं, इतने लंबे समय के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शाहनवाज हुसैन को भी इसमें जगह दी जा रही है। क्या लगता है कि कौन सी जिम्मेदारी उनको दे सकते हैं, कौन सा विभाग मिल सकता है उन्हें?
देखिए, विभाग की तो अभी बात थोड़ी सी इंतजार करना होगा, चूंकि अभी जब शपथ ग्रहण पे ध्यान है, चूंकि 12:30 बजे शपथ ग्रहण है। अभी मैं फिलहाल दिखाता हूं कि किस तरीके से जो मिनिस्टर बन रहे हैं उनके घर पे क्या स्थिति है, किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो नेता हैं, वो देखिए मदन साहनी पूर्व में रहे हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं, उनके घर के आवास पर देखिए किस तरीके से जो लोग हैं आ रहे हैं, लड्डू लेके पहुंचे हैं, फूल माला है इधर, देखिए किस तरीके से जो हर लोग हैं वो फूल माला लेकर बैठे हुए हैं कि उनको स्वागत करेंगे। तो खुशी का माहौल है वाकई में, किस तरीके से खुशी। हम पहले इनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे, कितना खुशी है आपको मंत्री जी एक बार फिर से मंत्री बने? जी, ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। माननीय मंत्री जी को फिर से मंत्रिमंडल में स्थान दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी राव को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने, बड़े जो नेता हैं उनको धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे साथ खुद मदन साहनी जी हैं। सर, सबसे पहले जी मीडिया की तरफ से आपको बधाई, एक बार फिर से आपको मौका मिला है मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए। क्या चुनौतियां रहेगी, किस तरीके से आप काम कीजिएगा? निश्चय रूप से हम लोग को चुनौती है, पहले भी हम लोग इस पर खरा उतरे हैं, अच्छे काम किए हैं। 5 साल हम लोग को जिम्मेदारी मिला था खाद्य आपूर्ति विभाग को, उसको हम लोगों ने अच्छे से किया है। तो आगे भी हम लोग को जो जिम्मेदारी मिलेगा उसको अच्छे से करेंगे। और मुख्यमंत्री जी तो हमेशा चुनौती को स्वीकार करते रहे हैं, इसलिए तो बिहार आज इस ऊंचाई तक पहुंचा है। कल ही इतने बड़े अस्पताल का शिलान्यास हुआ है। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जिनको उन्होंने छोड़ा है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, सभी काम को अंजाम तक पहुँचाया है। राशन के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। देश में बिहार ऐसा पहला राज्य बना है जहां पे कोई भी पीडीएस दुकान से कोई भी जो पीडीएस राशनधारी है वो ले सकते हैं। अब आगे क्या रहेगा? नहीं, आगे तो अब ये विभाग किनको जिम्मेदार मिलता है ये तो अलग बात है, ये तो नहीं अभी पता है। लेकिन 5 साल हम लोगों ने इसको देखा है और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने चलाया है। और अगर आगे भी मौका मिलेगा तो और अच्छा इसको करेंगे हम लोग। कैबिनेट एक्सटेंशन में काफ़ी वक्त लग गया, ऐसे में कितना इंतजार रहा था या फिर क्या कहिए? तो स्वाभाविक है ना कि चुनाव जीत के आने के बाद चाहे जो भी बने, जिनको भी जिम्मेदारी मिले, तुरंत बनने का परंपरा रहा है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए अब हम लोग इस पर बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। चंदन टीका सर किए हुए हैं, तो क्या लग रहा है, कहीं पूजा पाठ करके आ रहे हैं? नहीं, कल हम लोग शाम में देवघर गए हुए थे भोला बाबा का दर्शन करने के लिए, और संजोग से वही पता चला कि हम लोग को भी शपथ लेना है, तो रात में ही वहाँ से चले हैं, सुबह में पहुँचे हैं। तो चंदन टीका जब भोला बाबा का दर्शन करने जाएंगे तो चंदन टीका जो है पुजारी लगा ही। सर, नए चेहरे शामिल हो रहे हैं, जेडीयू से कई नए चेहरे हैं, बीजेपी में देखा जाए तो एकदम नए चेहरे हैं। ऐसे में जब हाउस चलेगा तो वैसे में आप लोग पे कुछ ज़्यादा जिम्मेवारी आ जाएगी, क्योंकि आप लोग अनुभवी हैं। नए के साथ साथ आप लोग के कितनी उस जिम्मेवारी को निभाइएगा? नए चेहरे भाजपा में भले मंत्रिमंडल के रूप में भले आया हो, लेकिन सदस्य कई पुराने हैं, जिनको पहले मौका नहीं मिलता था और कई बार जीत के आए हैं। अनुभवी लोग हैं, ऐसा नहीं है मंत्री भले पहली बार बने होंगे या बनेंगे, लेकिन वो कई बार जीत के आए हैं, तो उनको सदन के अंदर का सारा जानकारी है, इसलिए कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए किस तरीके से मदन साहनी जी हैं, अभी घर पे बैठे हुए हैं। इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो लोग हैं, शुभचिंतक है, वो आकर के लड्डू देखिए किस तरीके से खिला रहे हैं, फूलमाला पहना रहे हैं। तो काफी कह लीजिए खुशी का माहौल है। बिल्कुल, मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है और ऐसे में विश्वास भी इन पर जताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवजीत, तस्वीरें दिखाने के लिए, बात करने के लिए।